हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आज से यानी किस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो जब कोई कार्य भविष्य में किया जाएगा तो इसका प्रयोग करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे ये लगता है कि कोई कार्य है वो भविष्य में किया जाएगा, जैसे मोना एक पत्र लिखेगी। तो यहाँ मोना है वो फ्यूचर यानी आने वाले समय में एक पत्र लिखेगी। तो ये इस प्रकार के वाक्य हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि कोई कार्य है वो भविष्य में किया जाएगा। तो ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, सेल और विल। सेल का प्रयोग आई तथा वी के साथ और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर यू, ही, सी, इट, दे आदि। यानी सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है और विल का प्रयोग है वो आई और वी को छोड़कर शेष किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बेर इन्फिनेटिव यानी यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें हम पहला लेते हैं एफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल के रूप में हम पहले लेते हैं मैं कल बाजार जाऊंगा। तो इस वाक्य में मैं हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम आई यानी आई के बाद हम सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया जाना, जाना के लिए हम प्रयोग करेंगे गो का और बाजार के लिए हम प्रयोग करेंगे टू मार्केट और कल के लिए हम प्रयोग करेंगे टुमारो। तो इस प्रकार मैं कल बाजार जाऊंगा इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई सेल गो टू मार्केट टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है रवि एक किताब पढ़ेगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है रवि। रवि के बाद हम विल का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है और विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया हमारी पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड का और इसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ एक किताब, एक किताब के लिए हम प्रयोग करेंगे ए बुक। तो इस प्रकार रवि एक किताब पढ़ेगा इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रवि विल रीड ए बुक। तीसरा एग्जाम्पल है मोना गाना गाएगी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मोना और इसके बाद हम प्रयोग करेंगे विल का और विल के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया हमारी गाना, गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग का SING और उसके बाद हमारा बचा हुआ वाक्य में गाना, गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं एस सॉन्ग। तो इस प्रकार मोना गाना गाएगी तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मोना विल सिंग ए सॉन्ग। हमें याद रखना है कि आई और वी के साथ ही हमें सेल का प्रयोग करना है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें नई शब्द आता हो। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला सीता चाय तैयार नहीं करेगी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है सीता और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे विल का। तो सीता विल और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट। यानी हमें याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को तीसरे स्थान पर रखना है
पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और तीसरे स्थान पर नोट। तो सीता विल नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारे तैयार करना। तैयार करना के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिपेयर, PREPARE। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ चाय, चाय के लिए हम प्रयोग करते हैं TEA। तो इस प्रकार सीता चाय तैयार नहीं करेगी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सीता विल नॉट प्रिपेयर टी। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, हम आज सिनेमा नहीं जाएंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा हम यानी वी। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे सेल का, SHALL। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के बाद हम सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी जाना। जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का। और सिनेमा के लिए हम प्रयोग करेंगे टू सिनेमा। और आज के लिए हम प्रयोग करेंगे टुडे। तो इस प्रकार हम आज सिनेमा नहीं जाएंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वी शैल नॉट गो टू सिनेमा टुडे। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम दो प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। हमें यहाँ विशेष रूप से याद रखना है कि हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य लेते हैं। क्या हम आम खाएंगे? पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या हम आम खाएंगे। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाएंगे और वो सब्जेक्ट के अनुसार लाएंगे। क्या हम आम खाएंगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट है हम, यानी इसके लिए हम प्रयोग करते हैं वी का और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं SHALL। तो हम इस वाक्य में सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सेल SHALL यानी हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारे खाना। खाना के लिए हम प्रयोग करते हैं ईट, EAT। और उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ आम। आम के लिए हम प्रयोग करेंगे मैंगोज, MANGOES। तो इस प्रकार क्या हम आम खाएंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शैल वी ईट मैंगोज। दूसरा एग्जाम्पल है क्या अध्यापक आज पढ़ाएगा। ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इसको भी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है अध्यापक। अध्यापक के लिए हम प्रयोग करते हैं द टीचर। और हमें पता है टीचर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। तो हम इस वाक्य में सबसे पहले प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल का। तो विल, WILL विल, और उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी पढ़ाना। पढ़ाना के लिए हम प्रयोग करते हैं टीच, TEACH टीच। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ है आज। आज के लिए हम प्रयोग करेंगे टुडे। तो इस प्रकार क्या अध्यापक आज पढ़ाएगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल द टीचर टीच टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मोना एक पत्र लिखेगी। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमें पता है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये वाक्य भी अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल या सेल। तो यहाँ सब्जेक्ट मोना है, तो मोना के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाक्य में विल का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब विल, WILL विल। और उसके बाद सब्जेक्ट मोना
और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है हमारे लिखना, लिखना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट, WRITE। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ एक पत्र, एक पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर। तो इस प्रकार क्या मोना एक पत्र लिखेगी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल मोना राइट ए लेटर। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। पहले प्रकार में हमने हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ा था। दूसरे प्रकार में हम ऐसे वाक्य पढ़ेंगे, यानी हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्द होंगे। इन वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला है हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जो हिंदी वर्ड जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब है ना, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम कल कहाँ जाएंगे, यानी पहला एग्जाम्पल है हम कल कहाँ जाएंगे। तो इस वाक्य में कहाँ शब्द है वो बीच में आ रहा है, यानी क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वो बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे वेयर, WHERE, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो इस वाक्य में हमारी यानी कि वो सब्जेक्ट है वो हम हैं, यानी वी, और वी के साथ हम प्रयोग करते हैं सेल का, इसलिए हम वेयर के बाद प्रयोग करेंगे सेल, SHALL का। और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट वी का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, और जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का। और कल के लिए हम प्रयोग करेंगे टुमारो, यानी आने वाले कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, टुमारो। तो इस प्रकार हम कल कहाँ जाएंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर शैल वी गो टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है सीता कौन सा गाना गाएगी। तो इस वाक्य में बीच में आ रहा है कौन सा, तो हम इसके लिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे विच, और गाना के लिए हम प्रयोग करेंगे सॉन्ग, यानी कौन सा गाना, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विच सॉन्ग। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट सीता है, और सीता के लिए हम प्रयोग करते हैं विल का। तो विच सॉन्ग, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे विल, और उसके बाद सब्जेक्ट सीता, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है गाना, गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग का। तीसरा एग्जाम्पल है वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। तो इस वाक्य में कितनी पुस्तकें बीच में आ रहा है, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है वो वह यानी ही है, और ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मैनी बुक्स विल, और उसके बाद हम सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारे खरीदना, खरीदना के लिए हम प्रयोग करते हैं बाय। तो वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय। चौथा एग्जाम्पल है तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, यानी एक कौन वाला वाक्य है, अंग्रेजी में हु से शुरू होने वाला वाक्य। कौन वाले हिंदी वाक्य है वो अंग्रेजी में हु से स्टार्ट होते हैं, और ये बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं, यानी इनका फॉर्मूला क्या होता है WH हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो इस वाक्य में कौन की स्पेलिंग लिखेंगे हम सबसे पहले हु, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रिया है पीटना, पीटना के लिए हम प्रयोग करते हैं बीट, BEAT, बीट, बीट मीन्स पीटना। तो हु विल बीट, और उसके बाद तुम्हारे पुत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे योर सन। तो इस प्रकार तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु विल बीट योर सन। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ संबंधित नाउन यानी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने
दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में देखा था, यानी कौन सा गाना। तो यहाँ विच सॉन्ग, विच के साथ नाउन सॉन्ग का प्रयोग किया गया। कितनी पुस्तकें, यानी हाउ मैनी बुक्स, तो हाउ मैनी के साथ बुक्स यानी नाउन अर्थात संज्ञा का प्रयोग किया गया। और हु वाले वाक्यों को तो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ सबसे पहले कौन की स्पेलिंग हु होगी और बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें भी हम दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य। हमने पहले भी बताया था कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य अंग्रेजी में संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी हमें यहाँ याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना है और नोट को तीसरे स्थान पर रखना है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या मैं आज जयपुर नहीं जाऊंगा। तो इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है और नए शब्द भी आ रहा है, यानी ये क्या से शुरू होने वाला नकारात्मक वाक्य है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार बनाएंगे कि इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले सेल का प्रयोग करेंगे, यानी सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट आई का और तीसरे स्थान पर हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो सेल आई नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का। और जयपुर के लिए हम प्रयोग करेंगे टू जयपुर, और आज के लिए हम प्रयोग करेंगे टुडे। तो इस प्रकार क्या मैं आज जयपुर नहीं जाऊंगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सेल आई नॉट गो टू जयपुर टुडे। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह आज ये काम नहीं करेगा। तो ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसमें भी नए शब्द आ रहा है, यानी ये भी क्या से शुरू होने वाला नकारात्मक वाक्य है। यह भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह, यानी ही, HE ही, और ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, WILL विल, यानी हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट ही का, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी बताया था, नोट को तीसरे स्थान पर रखना है। तो विल ही नोट यहाँ तक हो गया, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है करना, करना के लिए हम प्रयोग करते हैं डू, DO डू। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ यह काम, और यह काम के लिए हम प्रयोग करेंगे दिस वर्क, और आज के लिए हम प्रयोग करेंगे टुडे। तो इस प्रकार क्या वह आज ये काम नहीं करेगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल ही नॉट डू दिस वर्क टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो ये भी क्या से शुरू होने वाला नकारात्मक वाक्य है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम, यानी यू, YOU, और यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और तीसरे स्थान पर हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड का। और वाक्य में बचा हुआ है पुस्तक, पुस्तक के लिए हम प्रयोग करेंगे द बुक। तो इस प्रकार क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल यू नॉट रीड द बुक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका पहला प्रकार हमने पढ़ लिया था। पहले प्रकार में हमने क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें ऐसे नकारात्मक वाक्य होंगे जिनके बीच में कहाँ, क्यों,
कब, कैसे, क्या जैसे शब्द होंगे। और इन वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला है WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, कहाँ, क्यों, कब, क्या, कैसे, इनकी स्पेलिंग लिखनी है सबसे पहले। और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, रवि क्या नहीं खाएगा। तो इसमें क्या बीच में आ रहा है, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, WHAT वाट, और उसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट रवि हैं और रवि के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम वाट के बाद विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रवि का, और इसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट रवि के बाद नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है खाना, खाना के लिए हम प्रयोग करते हैं ईट, EAT। तो इस प्रकार रवि क्या नहीं खाएगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट विल रवि नॉट ईट। दूसरा एग्जाम्पल है, हम कहाँ नहीं जाएंगे। तो इसमें कहाँ बीच में आ रहा है, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेर, WHERE, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट हम यानी वी हैं और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो हम वेयर के बाद सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वी का, और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना, जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का, GO गो। तो इस प्रकार हम कहाँ नहीं जाएंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर सेल वी नॉट गो।